नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज के एक और आत्मिक एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां हम मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन में गहराई से उतरते हैं और उसकी उपस्थिति में शांति पाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता का 34वां अध्याय और उसकी 4 से 7वीं आयत। ऐसे वचन जो न केवल हमारे डर को दूर करने का वादा करते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे परमेश्वर हर उस व्यक्ति की सुनता है जो सच्चे मन से उसकी ओर देखता है। राजा दाऊद एक ऐसे समय में ये बातें कह रहा था जब वो बहुत संकट में था। जान का खतरा, डर और अकेलापन उसके चारों ओर था, लेकिन इन वचन में वो गवाही देता है कि उसने यहोवा को खोजा और यहोवा ने उसे उत्तर दिया, उसके सारे डर दूर कर दिए। ये कोई कहानी नहीं, ये एक जीवित अनुभव है और यही अनुभव आज हम सबका भी हो सकता है। आज का वचन हमसे कहता है कि जब हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाते हैं तो वो हमें शर्मिंदा नहीं करता, वो हमें उत्साह, सामर्थ्य और नई आशा से भर देता है। ये वचन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर दूर नहीं, बहुत पास है। जब हम टूटा हुआ दिल लेकर उसके पास आते हैं तब वो सुनता है, वो जवाब देता है और वो बचाता है। आज का ये संदेश उन सभी के लिए है जो डर, चिंता, अकेलेपन या असुरक्षा से जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उस दीन जन की तरह हो जिसने पुकारा और ये आपका दिन है जब परमेश्वर आपकी पुकार का उत्तर देना चाहता है। तो आइए हम इन वचनों को गहराई से देखें और जानें कि कैसे परमेश्वर आज भी अपने बच्चों के लिए वही प्रेम, वही उपस्थिति और वही सामर्थ्य लेकर आता है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। आइए अब हम इन आयतों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यह वचन एक व्यक्ति की व्यक्तिगत गवाही है, दाऊद की, लेकिन साथ ही यह हम सब की कहानी भी बन सकती है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, वो उत्तर देता है। सोचिए, यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह जीवित परमेश्वर से एक जीवंत संवाद है। दाऊद कहता है, मैं यहोवा के पास गया, यानी वो किसी बाहरी समाधान, किसी इंसानी सहारे या अपनी शक्ति पर नहीं टिका। उसने पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ परमेश्वर की ओर रुख किया। हमारे जीवन में जब डर हमें घेर लेता है, आर्थिक समस्याएं, बीमारी, रिश्तों की उलझन या भविष्य की चिंता, तब ये वचन हमें याद दिलाता है कि सच्चा समाधान वहां नहीं है जहां हम अक्सर ढूंढते हैं, बल्कि वहां है जहां सच्चा शांति देने वाला बैठा है, हमारे परमेश्वर के पास। तब उसने मेरी सुन ली। यह कितना आश्वासन देने वाला वाक्य है। परमेश्वर मूक नहीं है, वो देखता है, सुनता है और कार्य करता है। हो सकता है उसका उत्तर वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे भले के लिए होता है। और फिर सबसे सुंदर वादा, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। न केवल एक डर, बल्कि सारे भय, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आत्मिक हो या सामाजिक हो, परमेश्वर की उपस्थिति डर को खा जाती है, जैसे रोशनी अंधकार को। यह वचन हमें यह सिखाता है कि डर से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है परमेश्वर को खोजना, प्रार्थना करना, उसका वचन पढ़ना, उसकी संगति में रहना। डर की जड़ में विश्वास की कमी होती है, लेकिन जब हम यहोवा को खोजते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है और भय भाग जाता है। तो आज यदि आप किसी भी प्रकार के डर में हैं, इस वचन को अपने जीवन में पकड़ लीजिए। यह केवल अतीत की गवाही नहीं है, यह आज का समाधान है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यह वचन हमें एक अद्भुत आत्मिक रहस्य बताता है। हमारी दृष्टि जहां जाती है, वहीं से हमें दिशा, शक्ति और पहचान मिलती है। दाऊद कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की,
यानी जो लोग अपने जीवन की निगाहें यहोवा पर लगाते हैं, जो अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर परमेश्वर की ओर देखते हैं, उन्होंने ज्योति पाई। ये वचन सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि एक गहरे आत्मिक संतोष और आंतरिक चमक का चित्र खींचता है। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, यानी उसे अपना आश्रय, मार्गदर्शक और आशा बनाते हैं, तब हमारी आत्मा में एक दिव्य ज्योति भर जाती है। दुनिया की ओर देखने पर हमें निराशा, तुलना और भय मिलता है, लेकिन परमेश्वर की ओर देखने से हमें स्थिरता, पहचान और आनंद मिलता है। और फिर वचन कहता है, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। लज्जा किससे आती है? असफलता से, ठुकराए जाने से, पाप से या अपमान से। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है, वो कभी लज्जित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर उसका सम्मान बन जाता है। ये वचन हमें बुलाता है कि हम अपनी निगाहें समस्याओं से हटाकर परमेश्वर पर केंद्रित करें। जैसे एक सूरजमुखी फूल सूरज की दिशा में मुड़ता है, वैसे ही हमें भी हर हाल में अपने मन और आत्मा को उसकी ओर मोड़ना चाहिए। जब हम अपने जीवन की दृष्टि परमेश्वर पर टिकाते हैं, तब हमारी आत्मा आशा से भर जाती है, चेहरा चमक उठता है और हम जान जाते हैं हम अकेले नहीं हैं, हम त्यागे नहीं गए हैं और हमारे भविष्य की चाबी उसी के हाथों में है। तो आज जो भी आपकी स्थिति हो, बस एक काम कीजिए, अपनी दृष्टि उसकी ओर उठाइए। वो आपकी आत्मा को प्रफुल्लित करेगा और कभी लज्जित न होने देने का वादा निभाएगा। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यह वचन केवल दाऊद की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो टूटा, थका और बोझ से दबा हुआ होता है और फिर वो परमेश्वर की ओर पुकारता है। इस दीन जन, ये शब्द कोई ऊंचे पद वाला या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं दर्शाता, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को छोटा, निर्बल और असहाय महसूस करता है। कोई जो जीवन की ठोकरों से टूट चुका हो, जिसकी अपनी सामर्थ्य समाप्त हो चुकी हो और जिसके पास अब बस एक ही विकल्प हो, परमेश्वर को पुकारना। इस दीन जन ने पुकारा। ध्यान दीजिए, इसने मन में बस सोचकर रह जाने का निर्णय नहीं लिया। इसने चुपचाप रोते रहने का रास्ता नहीं अपनाया। इसने पुकारा, यानी ऊंचे स्वर में परमेश्वर को आवाज दी, मदद के लिए पुकारा। और फिर क्या हुआ? तब यहोवा ने सुन लिया। यह वही वादा है जो बाइबल बार बार दोहराती है कि जब उसका कोई जन, कोई भी मनुष्य सच्चे मन से उसे पुकारता है, तो परमेश्वर सुनता है। वो दूर, व्यस्त या उदासीन नहीं है, वो पास है, सुनने को तत्पर है। और फिर सबसे आश्वस्त करने वाला वाक्य, और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर केवल सुनता नहीं, वो कार्य भी करता है। वो हमें एक एक विपत्ति से छुड़ाता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, मानसिक तनाव, बीमारियां या रिश्तों की उलझने। उसका छुड़ाना संपूर्ण होता है। ये वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सामने दीन होना है, विनम्र होकर टूटे हुए हृदय के साथ आना है। परमेश्वर घमंडी या आत्मनिर्भर लोगों की नहीं, बल्कि विनम्र और टूटी आत्माओं की सुनता है। तो अगर आप इस समय जीवन की किसी परेशानी या अंधकार में हैं, तो याद रखिए, ये वचन आपके लिए है। पुकारिए जैसे ये दीन जन पुकारा, और आप देखेंगे कि यहोवा आपकी पुकार को सुनता है और आपको भी छुड़ाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इस वचन में एक अद्भुत और अदृश्य सुरक्षा की तस्वीर दिखाई गई है। एक दिव्य आश्वासन जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो परमेश्वर का भय मानता है, उसका आदर करता है और उस पर भरोसा करता है। यहोवा के डरवैये ये कोई साधारण अभिव्यक्ति नहीं है। ये दर्शाता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त करता है। वे केवल संदेशवाहक नहीं, बल्कि संरक्षक, रक्षक और संकट में हमारे सहायक हैं। उसका दूत छावनी किए हुए। सोचिए, एक फौजी छावनी की तरह चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनी हुई है। यह शब्द ये बताने के लिए है कि परमेश्वर अपने भक्तों को बस आशीर्वाद नहीं देता, वो उनकी रक्षा भी करता है। और ये रक्षा हर दिशा से होती है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, हर ओर। पर कौन है ये डरवैये?
वे जो यहोवा का भय मानते हैं, यानी वे लोग जो परमेश्वर के प्रति आदर, श्रद्धा और सच्चे मन से भक्ति रखते हैं। ये कोई भय नहीं जो डर से आता है, बल्कि वो पवित्र सम्मान है जो प्रेम और विश्वास से पैदा होता है, उनको बचाता है। परमेश्वर केवल देखता नहीं, वो हस्तक्षेप करता है। जब उसके डरवैये संकट में होते हैं, वो अपने दूतों के द्वारा बचाव करता है। हो सकता है ये बचाव हमें हमेशा दिखाई ना दे, लेकिन वो निश्चित रूप से कार्य करता है। ये वचन विशेष रूप से हमें उस समय आश्वस्त करता है जब हम अकेला महसूस करते हैं, जब लगता है कि कोई हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हैं तो आप कभी अकेले नहीं हैं। एक स्वर्गीय सेना आपके चारों ओर तैनात है। इसलिए जब अगली बार आप डर या चिंता में हो तो इस वचन को याद कीजिए। ये आपकी आत्मा को शांति देगा और आपके विश्वास को मजबूत करेगा, क्योंकि यहोवा के दूत आपके चारों ओर हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने भजन संहिता के उन वचनों को सुना और समझा जो संकट में आशा देते हैं, डर में शांति लाते हैं और अकेलेपन में हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित हैं। दाऊद की गवाही, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के खतरों, डर और विपत्तियों से गुजरा, लेकिन फिर भी उसने ये कहा, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। ये सिर्फ दाऊद की कहानी नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की कहानी है जो सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारती है। जब हम डर और चिंता से घिरे होते हैं, तब ये वचन हमें ये यकीन दिलाते हैं कि परमेश्वर सुनता है, जवाब देता है और छुड़ाता है। चाहे हम कितने भी टूटे हों, जब हम विनम्र होकर उसकी ओर रुख करते हैं, वो हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का घेरा बना देता है। इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने उसे विपत्तियों से छुड़ाया। और फिर वो अनमोल वादा, इस दीन जन ने पुकारा। क्या ये सोचकर आपका मन स्थिर नहीं हो जाता कि स्वर्ग की सेनाएं आपकी रक्षा कर रही हैं? आज जब आप इस वीडियो को छोड़ें तो इन वचनों को अपने दिल में संजो लें। याद रखें, आपकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती, आपकी आंसू अनदेखे नहीं होते और आपका भय परमेश्वर की सुरक्षा से छोटा है। तो आइए हम भी दाऊद की तरह ये कहें, मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसका स्तुति गान निरंतर मेरे मुंह से होता रहेगा। धन्यवाद कि आपने इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ समय बिताया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको अपनी उपस्थिति में सुरक्षित रखिए। आमीन।